अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज़। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और ज़रूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। इसके अलावा सऊदी अरब से जो खबरें आ रही हैं वह आ रही है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, यानी कि गैर मुल्की लेबर को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है। इसके बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके से एक बड़े ड्रग ट्रैफिकिंग को रोका गया सऊदी अरब के अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री टीम की तरफ से। सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री के हेड अल मलिकी ने ऑफिशियल न्यूज एजेंसी SPA से बातचीत करते हुए बताया है कि सऊदी अरब के अंदर वेडनेसडे दोपहर के समय जब एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की ट्रेनिंग हो रही थी, किंग खालिद एयरबेस से ये सारे फाइटर जेट उड़ाए गए थे और उसी ट्रेनिंग के दौरान इनमें से एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। मज़ीद जानकारी देते हुए उन्होंने ये बताया है कि जब फाइटर जेट क्रैश हुआ तो इस हादसे में 2 क्रू मेंबर्स उसके अंदर मौजूद थे और दोनों की जगह पर मौत हो गई। हालांकि जांच के आदेश सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री टीम की तरफ से दे दिए गए हैं। हादसे की क्या वजह है, एक्सीडेंट किस वजह से जेट क्रैश हुआ है, इसके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बहरहाल ये दुखद खबर जो है हमारे पास सऊदी डिफेंस मिनिस्ट्री टीम की तरफ से आई है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड मिनरल्स की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि सऊदी अरब के अंदर 2023 के शुरुआती 5 महीने में, यानी कि जनवरी से लेकर मई तक 37,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां दी गई है। इन 37,000 वर्करों में से जो बताया जा रहा है 20,000 लोकल सिटीजन को इन फैक्ट्रीज में जॉब दी गई हैं। 20,000 के अलावा जो भी लोग यहाँ पर काम पर रखे गए, जिनको जॉब्स दी गई, वह सारे गैर मुल्की बताए जा रहे हैं। मज़ीद जानकारी हमारे पास में ये आई है कि सऊदी अरब के अंदर अब तक 1.4 ट्रिलियन रियाल इंडस्ट्री सेक्टर में, माइनिंग सेक्टर में खर्च किए जा चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर इस टाइम जो फैक्ट्रीज मौजूद है उनकी तादाद 10,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती 5 महीने में ही 2,000 से ज़्यादा माइनिंग फैक्ट्री के परमिट जो है वो जारी किए गए। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन जगहों पर, जिन कंपनीज में सऊदीकरण लागू हुआ है, वहाँ पर तो 70-30 का मामला चलता है, यानी कि 10 में से 7 लोग सऊदी होने चाहिए और 3 गैर मुल्की हो सकते हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है, जो ये माइनिंग सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्री सेक्टर हो, यानी कि किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, इसमें जो वर्कर बुलाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 से 85% जो इसमें वर्कर रखे जाते हैं वह गैर मुल्की रखे जाते हैं। और गैर मुल्की में से भी इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से बुलाए जाते हैं। तो सऊदी अरब के अंदर एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ है, ये एक अफवाह थी जो लोगों के दिमाग में फैली हुई है। हालांकि यहाँ के जो रूल्स हैं वो काफ़ी चेंज हुए हैं, लेकिन 2030 के विजन को मद्देनजर रखते हुए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्कियों को, उसमें चाहे भारतीय हो, पाकिस्तानी हो, बंगाली हो, कैसे सऊदी अरब के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए जिससे उनकी इकोनॉमी में भी बढ़ोतरी हो और सऊदी अरब की इकोनॉमी में भी एक अच्छा खासा राइज देखने को मिले। तो आने वाले समय में सऊदी अरब के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है गैर मुल्कियों के लिए नौकरियाँ आने वाली है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी के अंदर जो औरतें मौजूद हैं वह इस टाइम पे जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर एक काम में अपना हाथ बटा रही हैं, वो चाहे कंपनी हो या कोई वर्किंग सेक्टर हो। उसी तरीके से उबेर जो कंपनी है, जो टैक्सी कंपनी है, उसमें भी बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और इजिप्ट में एक सर्वे किया गया उबेर कंपनी की तरफ से, जिसमें जानकारी ये निकल कर आई है कि 76% जो उबेर के अंदर ड्राइवर हैं सऊदी और इजिप्ट में, वह 76% औरतें हैं। यानी कि सऊदी अरब और इजिप्ट के अंदर 76% विमेन जो है एम्प्लॉयमेंट में उबेर टैक्सी चलाती हैं। और जब ये सर्वे किया गया तो सामने निकल कर आया कि जब इन औरतों से पूछा गया कि आप किस वजह से टैक्सी चला रही हैं उबेर, तो ज़्यादातर जो औरतों ने जवाब दिए वह उन्होंने बताया कि हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, यानी कि खुद के खर्चे खुद उठा सके, इसलिए हम उबेर चलाते हैं और उबेर के साथ हम काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। और बताया जा रहा है कि 25 साल से लेकर 45 साल की उम्र की जो औरतें हैं वह उबेर से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है।
46% इजिप्ट के अंदर ऐसी औरतें हैं जो कि अपनी फैमिली को यानी कि अपने परिवार का खर्चा उबेर टैक्सी चलाकर उठा रही हैं। 76% से ज़्यादा औरतों ने ये कहा है कि आने वाले समय में वह उबेर के साथ जुड़ी रहेंगी, क्योंकि इससे उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और अपने साथ साथ वह अपने परिवार का भी ख्याल रख पाती है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है अर्जेंट न्यूज़ की तरफ से। अर्जेंट न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में जद्दा के अंदर एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके घर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स जो है बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स जब वहां से बरामद किए गए तो ये बिल्कुल बेचने की हालत में थे, यानी कि यह शख्स कुछ ही समय में इनको बेचने वाला था और सामने वाली पार्टी भी जद्दा पहुंचने वाली थी। ऐसा होने से पहले ही पुलिस ने इस शख्स को घेरा और इसके वहां से जो ड्रग्स बरामद किए गए उसके बाद में इस शख्स को क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया। क्रिमिनल कोर्ट में जब इस शख्स को पेश किया गया तो उन्होंने इसको कुछ सालों के लिए जेल की सजा सुनाई। उसके बाद इसको जाने का फैसला किया, जिसके बाद सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यानी कि वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने क्रिमिनल कोर्ट से रिक्वेस्ट की इस व्यक्ति के जो पीछे वाले गुनाह हैं कि पहले भी इसके ऊपर बहुत सारे केसेस जो है चलाए जा रहे थे, तो उसको देखते हुए प्रोसिक्यूशन ने क्रिमिनल कोर्ट से अपील की कि इस शख्स की सज़ा जो है वो बढ़ा दी जाए। तो फिर से जो है क्रिमिनल कोर्ट ने इस पूरे मामले की छानबीन करी। इसकी री एग्जामिन करने के बाद में इस शख्स को जो है 15 साल की जेल भेज दिया गया। 15 साल की जेल की सज़ा इसको सुनाई गई और 15 साल के बाद भी इसको सऊदी अरब से बाहर ट्रैवल करने से कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। तो सऊदी अरब के अंदर नशे को लेकर, ड्रग्स को लेकर बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है और इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाहे सऊदी अरब के अंदर सऊदी शहरी ही क्यों ना हो, ड्रग्स से जुड़ा अगर कोई मामला है तो उसमें किसी के लिए भी कोई नरमी पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से नहीं बरती जा रही है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप अगर सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की हैं और काम करने आए हुए हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए आए हुए हैं, तो इस तरीके के किसी भी मामले में दखल अंदाजी ना करें। ड्रग्स बेचने, खरीदने या उसका इस्तेमाल करने से कोसों दूर रहें, इसी में आपकी भलाई है। तो ये थी आज की कुछ खास और ज़रूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।